हेलो गाइस। केरला में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है। त्रापाली नाम है उसका। एंड यहाँ की एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, जो अजीबोगरीब सुनने में लगती है। जब आप उसको सुनोगे तो यह खौफनाक में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए 3-4 लोग गए हुए थे, लेकिन गैस उन 3 लोगों को यहाँ पे एक ही चीज ने रोक लिया, जो कि इतनी शक्तिशाली थी, क्योंकि इस दुनिया से नहीं थी वो, भूतों की दुनिया से, आत्मा की दुनिया से। एंड गैस, ये जो कहानी है ना, एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यह वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यह कहानी कुछ आज से 6 साल पहले की थी, जब सुहाना, राजीव और शिव नाम के 3 लोग कॉलेज में मिले थे। कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त एंड हमेशा इकट्ठे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उनको भी जॉब लगना चालू हो गया। ऑफ कोर्स घर से इतने प्रेशर एंड उसके बाद जॉब लग गई, तो वही होता है जैसा हर एक ग्रुप के साथ होता है। कोई भी ग्रुप एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं होता है बात। लेकिन एक दिन ऑल ऑफ सडन राजीव का एक दिन मैसेज आता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो चलो हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं। तो सबने कहा चलो ट्रैकिंग पे जाते हैं हम लोग, जैसे हमेशा के लिए जाते थे। राजीव ने भी नोट किया और कहा कि चलो ठीक है जाते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ पे। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि केरला में अथरापल्ली एक फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, फॉर द होटल फॉर द सीनरीज। तो सबने कहा चलो वहाँ पे जाते हैं। और मेरा मानना है कि इस फॉरेस्ट में जाना तो ठीक, सोचना भी गलत चीज़ है। क्योंकि आप सिर्फ सोच रहे हो जाने के लिए, आपको पता नहीं होगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका इंतजार कर रही है, कि काले छायों में अभी छुपी हुई है। जब आप अपना पहला कदम वहाँ पे रखोगे, तो वो भी अपना पहला कदम रख देगी और आपको कुछ देगी नहीं, सिर्फ आपसे लेगी वो जिंदगी। और यही चीज़ से वह लोग एकदम अनजान थे। उनको यहाँ का इतिहास नहीं पता था, एकदम इनोसेंट इस सभी चीज़ों के लिए थे। लेकिन फिर भी वो लोग केरला मेट्रोपोलिस फॉरेस्ट में गए। वो लोग अभी उस फॉरेस्ट के करीब पहुंचे एंड सीरियसली उन्होंने एकदम सही सोचा था कि यह फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मिस्टीरियस है, हिस्टोरिकल है। एंड गाइस, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के वाटरफॉल्स, यहाँ के सीनरीज, वो लोग एंजॉय करने लगे। यहाँ पर एकदम हंसी मजाक कर रहे थे, एकदम मस्ती कर रहे थे। एंड वो लोग बस घूमते घूमते हर जगह पर घूम रहे थे। तभी दूर उनको एक वाटरफॉल दिखा। अभी सबने कहा, सुहाना, राजीव, शिव, कि चलो वहाँ पे जाते हैं। एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। वो लोग उस वाटरफॉल के पास गए, वहाँ पे थोड़ा नहाए, वो लोग ने फोटोज खींचे। जब सुहाना, राजीव और शिव ने एक सेल्फी ली, तो उस वक्त सुहाना का ध्यान उस फोटो पे जब ध्यान से देख रही थी, उसने देखा उसमें एक बच्चा है जो उस फोटो में है। लोग उसको बहुत वियर्ड सा लग रहा था, क्योंकि अभी उसके आसपास कोई बच्चा था ही नहीं। उसके आसपास तो बहुत कम लोग थे आसपास। फिर उसने यह सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई बच्चा हमें खास दिख नहीं रहा है। तो सुहाना को थोड़ा वियर्ड लगा। अब वो तीनों एक आखिरी बार उस वाटरफॉल में डुबकी मारने के लिए निकल गए। अच्छे से बाहर निकल रहे थे, लाइक सुहाना, सी, वो लोग बाहर निकल गए, अपने कपड़े वगैरह पहन रहे थे। लेकिन राजीव है ना, अभी वो बाहर निकल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको नीचे से कोई खींच रहा हो, पानी की तरफ खींच रहा हो, ऐसा लग रहा था। तो राजीव ने वापस से
बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसको बार बार ऐसे ही लग रहा था कि उसको नीचे कोई खींच रहा है। उसको लिटरली ये महसूस हो रहा है। सुहाना और शिव ने बोला, अरे तू बाहर आ रहा है कि नहीं? फिर राजीव ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नीचे से खींच रहा है ऐसा लग रहा है। फिर सुहाना और शिव ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींचा। उसने बाहर निकल के यही बोला कि मुझे लग रहा है कि पानी के अंदर कोई तो है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। जब जब राजीव ने यह वाली बात सुहाना और शिव को बोली, वो दोनों भी बहुत ज्यादा एकदम गहरे सोच में चले गए कि राजीव हमारे साथ ऐसा मजाक तो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग लाइक धीरे धीरे अपने कदमों से बाहर जा रहे थे। एक्चुअली ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर के वहीं पे आ रहे थे। अब जो भी चीज़ हो उनको एकदम खूबसूरत खूबसूरत दिख रही थी, अब वो सब बदल के उसको डरावनी लग रही है, क्योंकि रात का अंधेरा भी हो रहा था। बात इतनी सी थी, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, ऐसा ही उसने सोचा था। लेकिन अब बहुत तेजी से अंधेरा हो रहा, और अभी डर भी लग रहा था उन्हों कि अभी जानवरों के अलावा बहुत ऐसी भी चीज होगी जो इस जंगल में हमें डराएगी। और यह तीनों में से किसी ना किसी को तो मन में था ही। राजीव को तो पता था सारा रास्ता, लेकिन फिर भी वो घूम फिर के वो लोग वही जगह पे आ रहे थे। इतने टेंशन में सुहाना और राजीव ने और शिव ने सबने अपने फोन को चेक किया। उनको वहां पर जीरो नेटवर्क दिख रहा था, एक भी लाइक नहीं दिख रही थी। जीरो नेटवर्क, ना वो किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब उनको तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज की रात हमें यही बितानी पड़ेगी। अब राजीव को ही नहीं, बल्कि सुहाना और शिव को भी यही लगने लगा कि उसके आसपास कुछ तो गलत हो रहा है। क्योंकि जब अभी कुछ देर पहले इतने सारे लोग हमारे आसपास मंडरा रहे थे, घूम रहे थे, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, जंगल सूना छावा पड़ चुका है। लेकिन हमने यह सोचा है कि हम लोग सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, और हमको अभी अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग बहुत कम वक्त यहाँ पे हम लोग ने गुजारा है। लोग भी इतने तेजी से यहाँ से गायब हुए हैं कि लगता है कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा देखा होगा, शायद किसी शैतान को देखा होगा। वो लोग इतने ज्यादा तेजी से यहाँ से निकल गए, कोई दिख ही नहीं रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। अब धीरे धीरे करके आसपास से एकदम अजीबो गरीब आवाज आ रही है, हवाएं तेज चल रही है, लेकिन आसपास के पेड़ सबसे ज्यादा डरावने लग रहे थे। वहां से किसी की तो आवाज आ रही थी, किसी की औरत की नहीं, किसी इंसान की नहीं, लेकिन किसी बच्चे की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी सुहाना को भी ऐसा लगने लगा कि मेरे करीब कोई आ रहा है। तो वह भागने लगी, लेकिन उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। गिरने के बाद वो वापस से उठी, चलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह चल नहीं पा रही क्योंकि उसका पैर अब मुड़ चुका था। फिर तीनों ने एक जगह पे रुके और सोचा कि शायद से सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ हमें मन का वहम है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाते। लेकिन जब सामने ही रात हो चुकी थी और देखते देखते सुहाना भी थोड़ा थोड़ा बेटर फील कर रही थी। उसके जो पैर में लगा था वो थोड़ा उसे ठीक हो गया था, तो बोले चलो अब निकल जाते हैं। अंधेरा तो हुआ था, तो भी वो सब लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे ऐसा सोच के वापस उठे और बाहर निकलने के लिए निकल पड़े। फिर से वही आवाज आने लगी, हवाएं तेज चलने लगी, वापस से सारी वो चीजें होने लगी थी। लेकिन एक चीज अभी और ज्यादा बदतर हो चुकी। जो बच्चा था उसकी आवाज ही नहीं सुने दे, लेकिन अब वो बच्चा भी दिख रहा है, आसपास हर जगह घूम रहा है उनके चारों ओर, और बस घूमे जा रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट। ऐसा उस सबको दिख भी रहा है। उसकी उम्र कुछ 6-7 साल की होगी।
और ऑल ऑफ सडन एकदम से वो सुहाना के सामने आ गया, फटे टूटे कपड़ों में वो सुहाना के सामने खड़ा रह गया, और उसके हाथ में था एक फूल। और फूल लेकर वो सुहाना को बोला कि दीदी, क्या आप ये मेरी बहन को दे देंगे, क्योंकि जब वो मैं यहाँ से जाऊंगा तो फूल मुरझा जाएगा, तो प्लीज ये फूल दे दो। सुहाना अपना होश खो बैठी, जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि अब वो बच्चा उसके सामने नहीं, लेकिन वो गायब हो चुका था। उन तीनों को समझ आ गया था कि कोई नहीं बल्कि एक बच्चे की आत्मा थी जो इस घने से जंगल में भटक रही है। अभी मुड़ के जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन राजीव के सामने वो खड़ा रह गया, और वापस से यही बात उसने राजीव को भी बोली। वो लोग वहां पर गए, वहां पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियां पड़ी हुई है एकदम मिट्टी के अंदर, एकदम पूरी फेडेड। उनको समझ में आ गया कि शायद से यह जो हड्डी है इस बच्चे की है, इस बच्चे को यहाँ पे दफनाया गया होगा। वहां पर जाने के बाद उन तीनों ने माफी मांगी कि उस वक्त शायद से आपकी मदद किसी ने ना की हो, लेकिन हम बाहर जाके सबको बताएंगे, कि अंतिम क्रिया अच्छे से करे, इसकी अस्थियों को अच्छे से जगह पे जाके लाइक ट्रेडिशनल आपका सब विधि करो। लेकिन इसके बदले में, इसके रिप्लाई में उस बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया, उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दी, यानी उसकी प्रेजेंस एकदम धीरे धीरे खत्म हो गई। धीरे धीरे करके उस फॉरेस्ट से ये लोग बाहर आ गए, निकल गए थे वो लोग अपने अपने घर पे, सेफ थे वो लोग अभी। लेकिन गाइस, केरला का फॉरेस्ट है ना, ये वांटेड तो जरूर है। बहुत सारे हाइक, बहुत सारे लाइक ट्रेकिंग जो भी करने जाते हैं, अक्सर यही बात करते हैं कि कोई तो बच्चा है वहां पे जो दिखता है, आंखें चमकती है, कद में छोटा है, लेकिन वहां पे भटकता दिखता है सबको। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज के प्रमोशन भी वहां पे होते हैं, लेकिन वो दिन में, रात में कुछ भी नहीं। तो ये थी आज की हमारी केरला की स्टोरी। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन अ वीक वी वर ट्राइंग टू अपलोड 2 videos. Thank you for watching.